Dr. Vignesh is currently the Chief Strategic Outreach of NDS. Dr. Vignesh received PhD program from Center of Study of Law and Governance, तो JNU. हरविंदर नारंग जी, आप अपने माइक को म्यूट पे रखिएगा प्लीज। हाँ जी, शुरू करें। With a master in public management. As far as for the professional achievement is concerned, there is a long list of, but I would like to share a few important activities in this context. He is a founder of Brilliant IAS Preparer, a mobile-based low-cost training solution for the civil service aspirants. Earlier to this, he worked with the Indian Public Library Movement and CSC E-Governance Services India Limited. He has been actively participating in various international forums like United Nations Journal Agreement on ICT 4D, Internet Governance Forum, E-Asia, International Telecommunication Union, E-India, etc. Besides this, Dr. Vignesh has managed large development projects like National Digital Literacy Mission, NDLM, Cybergram Yojana, E-Inclusion, IT training for rural SC/ST women beneficiaries, E-Vidya initiative project for rural women, women digital literacy project, child labor, family linkage projects, financial literacy, and investor awareness, legal literacy, digital diagnostic kit, and telemedicine centers. He has also implemented many innovative ICT based policy initiatives for promoting inclusive growth in rural part of India. Sir, on the behalf of DAV College Ambala City and behalf of the principal, I heartily welcome to you to this webinar. Welcome, sir. Over to Dr. Vignesh, sir. Okay. Sir. Thank you so much, Shubha. सभी को नमस्कार. For the benefit of our users, so let's do this webinar in Hindi itself. So though my Hindi is slightly okay, so kindly manage. So सबका दोबारा एक बार एक रिक्वेस्ट है, आप सब अपने माइक को म्यूट पे रखिएगा. मैं दोबारा सबका म्यूट कर लिया हूँ, कोई भी माइक को अनम्यूट. फर्स्ट रिक्वेस्ट है, आप अपनी वीडियो को चालू मत कीजिएगा. अभी ऑलरेडी किसी ने अपनी कैमरा को एक्टिवेट कर लिया है. सो धर्मवीर जी, आप अपने वीडियो को बंद कीजिएगा, क्योंकि इवन इफ वन वीडियो इज टर्न्ड ऑन, इट विल टेक लॉट ऑफ बैंडविड्थ. सो इसमें बाकी लोगों का कनेक्ट करने में मुश्किल. सर योर वीडियो इज नॉट व्यूइंग. कोई दिक्कत नहीं, मेरा वीडियो का जरूरत नहीं है. आप अपना धर्मवीर जी, आप अपने वीडियो को बंद कर लीजिएगा प्लीज. थैंक यू. सो मैं अपनी वीडियो को ऑन नहीं करूँगा. सबका रिक्वेस्ट यही है, आप अपनी वीडियो को ऑन मत कीजिए, क्योंकि इवन इफ वन पर्सन, एक बंदा भी अपना वीडियो का ऑन कर दिया है तो उसका बैंडविड्थ, इंटरनेट रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा, फिर बाकी सब लोगों का नुकसान होंगे. कोई भी एक बंदे का वीक इंटरनेट कनेक्शन है, फिर वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा. सो इसलिए मैं सबको निवेदन करता हूँ, कोई भी अपना कैमरा वीडियो ऑन मत कीजिए. सो बीच में 1-2 मिनट के लिए मैं ऑन करने के लिए कहूँगा, उस समय ऑन कर लीजिएगा. हम उस समय सबका एक स्क्रीनशॉट, पार्टिसिपेंट्स का एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम ऑन करेंगे, ठीक है. और उसके बाद सब अपने टुवर्ड्स द एंड ऑफ इस वेबिनार खत्म होने के समय पे मैं एक फीडबैक क्विज कम फीडबैक फॉर्म शेयर करूंगा इसी चैट विंडो पे. आप उस पर क्लिक करके अपना फीडबैक भरेंगे. उसके बाद उस फीडबैक क्विज क्वेश्चन से एटलीस्ट 50% सही जवाब देंगे, उनको हम सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इशू करेंगे, ठीक है. और इसमें एक और रिक्वेस्ट भी है, कुछ लोगों ने पहले हमारा कोई भी वेबिनार में अटेंड किए होंगे, उनका एक निवेदन है, आप अपना अभी इस सेशन के लिए आपको ये नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे सिस्टम सिर्फ एक बंदे का एक ही बार सर्टिफिकेट देता है, ठीक है. और एनसीसी डीएवी कॉलेज, आप अपना वीडियो बंद कीजिएगा. मैं बार बार बोलते रहूँगा तो फिर हम वेबिनार कभी शुरू नहीं कर पाएंगे.
सबका एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपना माइक को म्यूट पे रखिएगा और वीडियो चालू मत कीजिएगा, ठीक है। एनसीसी डीएवी कॉलेज, प्लीज आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, थैंक यू। सो लेट्स बिगिन द सेशन। अभी हम सेशन को शुरू करते हैं। ओके, प्रेजेंटेशन विजिबल है सबको? इफ यस, चैट मैसेज पे आप विजिबल करके डाल दीजिए बस। प्रेजेंटेशन दिख रहा है सबको? निकिता जी, यस, निकिता जी कह रही है नो, बाकी लोगों को दिख रहा है। हर्षित कोहली को भी नहीं दिख रहा है प्रेजेंटेशन, एक ग्रीन कलर का प्रेजेंटेशन। ओके, सबको, मैक्सिमम लोगों को दिख रहा है, फिर बाकी लोगों को आप अपना इंटरनेट ठीक नहीं तो आपको नहीं दिखेगा। सो अभी हम सेशन शुरू करते हैं। सो आज हम इस सेशन पे हम 6 चीज़ देखने वाले हैं। पहला तो हम एनडीएलए किस पर्पज़ के लिए बनाया वो देखेंगे, फिर किसके लिए बनाया और इसमें किस तरह का कंटेंट अवेलेबल है और इसको कैसे आप एक्सेस करेंगे, फिर गूगल और एनडीएलए का क्या डिफरेंस है, और एनडीएलए क्लब करके अभी हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है, उसको कैसे चलाना है आपके इंस्टीट्यूट। ये सब चीज़ हम अभी आज के सेशन पे देखेंगे। सो पहला वही एनडीएलए। सो अभी आप ये इंडिया मैप लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, ये 2011 का लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस के हिसाब से बनाया हुआ। तो इसमें देखेंगे वेरी फ्यू स्टेट्स, गोवा, केरला, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को छोड़ के इन मैक्सिमम स्टेट्स पे आप लिटरेसी लेवल देखेंगे, इट्स लेस देन 75%। ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है। और इसके अलावा एक और स्टैटिस्टिक्स भी हमारे सामने है, उसमें ये लिखा हुआ है हर महीने 10 लाख बच्चे 18 उम्र को 18 उम्र अटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब है वो हायर एजुकेशन, तो कॉलेज जाने का उनका उम्र हो गया। सो इंडिया को सपोज उन सब 10 लाख बच्चों के लिए एजुकेशन, हायर एजुकेशन देना है, सो उसके लिए 6 यूनिवर्सिटी और 270 कॉलेजेस बनाना है। सो वो सिर्फ वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कास्ट नहीं है, उसके बाद इसको चलाने की भी कास्ट भी है। और वो सेटअप करने के बाद उसमें से कितनी इंस्टीट्यूशन सस्टेन कर पाएंगे, सो वो भी एक अलग क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस बंद भी हो रहे हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। सो सरकार ने सोचा इसके लिए हम एक नया सा एक टेक्नोलॉजी इनेबल सोल्यूशन बना लें। सो उसके हिसाब से आपने ऑलरेडी पहले ही सुना होगा, स्वयं प्रभा, एनपीटेल, एनडीएलआई, ज्ञान, ये सब चीज़ें एक डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं सरकार ने 2017 और 2014 और 15 में शुरू किया हुआ है। और उसके बाद सो एनडीएलआई का मेजर पर्पस है, तो आज हम देख सकते हैं काफ़ी सारे लाइब्रेरीज हैं। ऑलमोस्ट एवरी लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड आर क्लोज डाउन, इंक्लूडिंग द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, वो भी आज के समय पे बंद पड़ा हुआ है। तो उसमें कितने भी अच्छे रिसोर्सेज हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के समय पे कोई भी अपना लाइब्रेरी और किताब को एक्सेस नहीं कर पा रहा। उसके अलावा आप देखेंगे पिछले 5 से 7 साल लाइब्रेरी का बजट काफ़ी कम हो गया। सो उसको वेरियस रीजंस हैं। सो लेकिन लाइब्रेरी का बजट काटना, इसका मतलब है आपके लाइब्रेरी में अच्छे किताब नहीं होंगे, अच्छे किताब नहीं होंगे तो फिर अच्छा फैकल्टीज अच्छे रिसोर्सेज को पढ़ नहीं पाएंगे, बच्चे अच्छे रिसोर्स को पढ़ नहीं पाएंगे,
अच्छे रिसोर्स पे आप पढ़ नहीं पाओगे, फिर आपका एजुकेशनल आउटकम्स कम हो जाएंगे। सो ये एक अलग एस्पेक्ट है। से फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन में पहले 20 लाख रुपए बजट होता था लाइब्रेरी का, लेकिन आज के समय पे वो हो गया 2 लाख रुपए। सो वैसे ही काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस पे लाइब्रेरी का बजट काफ़ी कम किया हुआ है। और उसके अलावा आप मैं एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ा हूँ, वहाँ पे रिसर्च करने के लिए हमारा लाइब्रेरी 24/7 चलता था। वॉइस क्लियर? देयर इज समबडी सेज माय वॉइस इज नॉट क्लियर। आने लगी होगी, अब आने लगी होगी। आ रही थी पहले भी। Absolutely, sir. Your voice. ओके जी, थैंक यू। माइक आप बंद करें। ठीक है, बाकी पार्टिसिपेंट्स का रिक्वेस्ट है आप अपना माइक को म्यूट पे रखिएगा। श्योर। ओके, श्योर। सो मैं अपने रिसर्च के समय पे हमारे लाइब्रेरी में, सो लाइब्रेरी इज ओपन 24/7। कभी भी आप लाइब्रेरी जा सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन उस लाइब्रेरी में भी मुझे कुछ इश्यूज, चैलेंजेस फेस करना पड़ा। पहला तो कोई अच्छा रिसोर्स है, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं और इंटरनेशनल ऑथर का रिसोर्स है, वो तो काफ़ी महंगा पड़ता है। सो उसको तो हम खरीद नहीं पाएंगे, फिर अल्टीमेटली हमें लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। लाइब्रेरी में उसके लिए 1 और 2 कॉपीज रखे होंगे। सो उसमें मैक्सिमम सिचुएशन ये होता था, लाइब्रेरी अच्छे किताब है वो तो फैकल्टी मेंबर्स लेके अपने पास रख लेते हैं। सो फैकल्टी मेंबर्स लाइब्रेरी बुक है तो रिन्यू करते रहते हैं, कभी वापस करने का उनका मन ही नहीं लगता। सो फिर हमें अल्टीमेटली फैकल्टी मेंबर्स के पास जाके उसको फोटोकॉपी करके फिर बाकी लोगों के साथ शेयर करना पड़ता था। सो वो एक चैलेंज था। उसके बाद लाइब्रेरी में वो किताब कहीं से गायब हो जाती है, सो बच्चे कहीं पे छुपा के रख देते हैं, वो ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है उसको, सिर्फ वही बच्चा जाके वो किताब निकाल सकता है। और तीसरा एक चैलेंज होता था, किताब वहाँ पे नहीं रहेगा, सिर्फ वो चैप्टर को फाड़ के लिख के चले जाते हैं, नहीं तो उसमें अंडरलाइन करके पेंसिल और पेन से अंडरलाइन कर देते हैं ताकि बाकी लोग इसको पढ़ नहीं पाएंगे। सो ये सारे इश्यूज आपके लाइब्रेरी में फेस किया होगा। लेकिन NDLI एक डिजिटल लाइब्रेरी होने के नाते इसको कुछ अच्छे बेनिफिट्स हैं। से फॉर एग्जांपल आपको एक ही किताब को 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ कितने भी लोग पढ़ सकते हैं एक ही समय पे, उसमें कोई ये नहीं है। सो उसको हटाने का कोई सो उसको कोई कर सकते हो ना नहीं आपको मनोज कुमार क्लाइंट हमें सुन तो सो और सो सरकार ने लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी और अच्छे अच्छे रिसोर्सेस इंडिया में हर एक नागरिक के पास पहुंच सकती है। सो बिना पैसे वाला सबके लिए इक्वल रिसोर्सेस अवेलेबल है। सो ये एक NDLA का मेजर ऑब्जेक्टिव है। सो 2016 में NDLA को एक पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से लॉन्च किया हुआ है और 2018-19 जून को नेशन को एक नेशनल एसेट की तरह उस समय का HRD मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया हुआ है। और NDLA का यूज मॉडल, ये कैसे NDLA कैसे काम करता है उसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है। सी फॉर एग्जांपल सेंट्रल में एक NDLA रिपोजिटरी करके एक बॉक्स है। इमेजिन दिस इज द NDLA पोर्टल। NDLA का पोर्टल यही है। सो हम कंटेंट बनाते नहीं हैं, सो एक्चुअली हम कंटेंट को कोलेट करते हैं, कंटेंट को एक अट्टा लेके आते हैं। से फॉर एग्जांपल से पंजाब यूनिवर्सिटी, दे हैव
कुछ हज़ार नॉन कॉपीराइटेड रिसोर्सेस अवेलेबल है, ओपन सोर्स रिसोर्सेस अवेलेबल है। सो हम उनके साथ एक अग्रीमेंट साइन करके फिर उनका रिसोर्सेस को इसका उनके रिसोर्सेस को हम ऑलरेडी डिजिटाइज किया होगा तो उसको एक IDR कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपोजिटरी। सो उस पे हम उनको मदद करते हैं टेक्निकली उसको IDR में डालने का, ठीक है। सो फिर उसके लिए एक मेटा डेटा बनाते हैं हर एक रिसोर्स को। मेटा डेटा का मतलब है बेसिक डेटा अबाउट डेटा। एक सपोज एक किताब है, उस किताब को हम बेसिक इन्फॉर्मेशन, टाइटल क्या है, ऑथर कौन है, पब्लिशर क्या है, तो ये सारी चीज़ हम एक मेटा डेटा बना के उसी IDR में डाल देते हैं। फिर उस IDR से हम अपने NDLI वेबसाइट से लेके आके कोई भी बच्चा सर्च करता है उसको हम पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फिर वहाँ से सीधा रिसोर्सेज रिसर्च के पास चला जाता है। सो आज तक हमने वैसे 278 कंटेंट पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट किया है। सो इंडिया में कितने भी मेजर एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के साथ हमने कोलैबोरेट किया हुआ है। सो इसमें कुछ आइकॉन्स इधर लगा हुआ है और इसमें NDLI में किस तरह का कंटेंट अवेलेबल। सो आप इस स्लाइड में देखेंगे। सो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन और जनरल वर्क्स के ऊपर लगभग 1 करोड़ के आसपास रिसोर्स। फिलोसफी एंड साइकोलॉजी के ऊपर 6.1 लाख रिसोर्सेस, रिलीजन के ऊपर 2 Sir, लाख। your video is yeah. भाई साहब हमने वीडियो ऑन ही नहीं किया है। सो सबको रिक्वेस्ट है आप अपना वीडियो ऑन मत कीजिए। अभी आप सब प्रेजेंटेशन देखिए और कुछ मत देखिए। प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. absolutely, sir. We can see the presentation. हाँ जी, सिर्फ प्रेजेंटेशन देखिएगा, कैमरा देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और Sure thing, sir. फिलोसफी एंड साइकोलॉजी में 6 लाख, रिलीजन में 2 लाख रिसोर्सेज, सोशल साइंसेस में 45 लाख रिसोर्सेज, लैंग्वेज पे 1 लाख रिसोर्सेज, नेचुरल साइंसेस और मैथमेटिक्स में 83 लाख रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी में 1 करोड़ रिसोर्सेज, द आर्ट्स, फाइन एंड डेकोरेटिव आर्ट्स में 4 लाख, 4.5 लाख, और लिटरेचर एंड रिटोरिक में 7.8 लाख, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में 6.1 लाख। सो इन टोटल आप ये सबको ऐड करेंगे 4 करोड़ 80 लाख के आसपास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं NDLI पे। सो टॉप 20 कंटेंट कंट्रीब्यूटर्स कौन करके हम देखें हैं अभी। सो वर्ल्ड ई बुक लाइब्रेरी करके एक पब्लिशर है और डेटाबेस है। सो उनसे हमने 77 लाख रिसोर्सेज लिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनसे नेशनल लाइसेंस लेके NDLI को दिया हुआ है। उसके बाद साइट से 52 लाख रिसोर्सेज, बकमेट सेंट्रल से 38 लाख रिसोर्सेज, IEEE में से 33 लाख रिसोर्सेज, और IEEE से हमारे पास सिर्फ मेटा डेटा है। और स्प्रिंगर से भी हमारे पास सिर्फ मेटा डेटा है, हमारे पास फुल टेक्स्ट नहीं है। और बाकी आप मेजर कंटेंट कंट्रीब्यूटर्स देख सकते हैं। और किस तरह के जानी सिंस आप अपने माइक को म्यूट पे ही रखिएगा प्लीज़, काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। सो इसमें थीसिस अवेलेबल है, डिसर्टेशन अवेलेबल है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ऑडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, क्लास नोट्स अवेलेबल हैं, कोर्स वेयर अवेलेबल है, टर्म पेपर्स, असाइनमेंट्स, असेसमेंट्स, क्वेश्चन बैंक, ई बुक्स, आर्टिकल्स, एनुअल रिपोर्ट्स, लॉ एक्ट्स, लॉ जजमेंट्स, डेटा सेट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब कोई भी एजुकेशनल फॉर्मेट का रिसोर्स है वो NDLA में अवेलेबल है। उसके बाद मेजर कंटेंट टाइप है हमारे इसमें आर्टिकल लगभग 3 करोड़ के आसपास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आर्टिकल्स, और बुक्स हैं लगभग 64 लाख रिसोर्सेज।
और एक्सेस ऑप्शंस पे सो आप प्रेजेंटेशन में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं फीडबैक फॉर्म में, उस पर क्विज भी है। सो उसमें लगभग आपको 50% मार्क स्कोर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। सो एक्सेस ऑप्शन पे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस ऑप्शंस अवेलेबल हैं NDLA पे। ओके, सो पहला है ओपन। ओके, ये ओपन मतलब है ये नॉर्मली ओपन रिसोर्सेस है। सो इसको NDLA ने कोलेट करके अपने डेटाबेस में लेके आया है। सो वो हम देख सकते हैं ग्रीन लॉक ओपन आइकॉन है, तो वो ओपन रिसोर्सेस है। सो नेक्स्ट एक्सेस ऑप्शन है NDL यूजर्स। सो इसके लिए आइकॉन एक मैन विथ NDLA रिटर्न एट द सेंटर वैसे ही दिखेगा, तो ये NDLA रिसोर्सेस हैं। ये इसका मतलब है हम सरकार ने इससे नेशनल लाइसेंस लेके NDLA को दिया हुआ है। और थर्ड ऑप्शन है लिमिटेड एक्सेस। लिमिटेड एक्सेस का मतलब है, से फॉर एग्जांपल 100 पेज का एक आर्टिकल है, उसमें से 60 पेजेस फुल टेक्स्ट अवेलेबल है, बाकी ओनली पार्ट ऑफ दम 60 पेजेस अवेलेबल है, बाकी 40 पेजेस अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है लिमिटेड एक्सेस। चौथा है सब्सक्राइब। सो फुल टेक्स्ट अवेलेबल फ्रॉम इंस्टीट्यूशन दैट हैव सब्सक्राइब टू द कोर्सेस। फॉर एग्जांपल इसमें आपके इंस्टीट्यूट से स्प्रिंगर से सब्सक्राइब किया हुआ है डेटाबेस को। सो फिर आप सपोज आप इधर से क्लिक करेंगे, ये चेक करेगा स्प्रिंगर ये आपके इंस्टीट्यूशन पे अवेलेबल है, फिर उसको एक्सेस दे देगा। और फिफ्थ है रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। सो ये रिसोर्सेज सिर्फ उनके इंटरनल कंजम्पशन के, सिर्फ इंटरनल कंजम्पशन के लिए, फॉर एग्जांपल IIT जोधपुर का कंटेंट है, सिर्फ उनका इंटरनल एक्सेस के लिए। और एक्सेस राइट वाइज कंटेंट। सो ओपन कंटेंट है लगभग 2,74 लाख रिसोर्सेज, और NDLA का कंटेंट है 78 लाख, लगभग 78 लाख है। ये आप ये दोनों को ऐड करेंगे 3.62 करोड़ रिसोर्सेज आर फुल टेक्स्ट रिसोर्सेज। सो फुल टेक्स्ट रिसोर्सेज का मतलब ये है आप सारा कंटेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो विदाउट पेइंग टू हैविंग टू पे ए सिंगल पेनी। आपको एक पैसे भी देने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप ये कंटेंट डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। सब्सक्राइब कंटेंट और लिमिटेड एक्सेस और ऑथराइज कंटेंट है, इसके लिए आपको सपोज आपके इंस्टीट्यूशन में सब्सक्राइब किया हुआ है, फॉर एग्जांपल IEEE या स्प्रिंगर, फिर वो रिसोर्सेज आप पढ़ सकते हैं। लिमिटेड मैंने पहले बताया, वो पार्शियल टेक्स्ट अवेलेबल होता है। सो NDLA में किस तरह का किस लोगों के लिए कंटेंट है? NDLA में कंटेंट है फॉर एवरी एज ग्रुप, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स to college going youths, professionals who are working, academicians, researchers, entrepreneurs, lifelong learners। कोई भी बंदा पढ़ना चाहता है उसके लिए कंटेंट NDLA में अवेलेबल है। सो अभी देखते हैं NDLA को कैसे एक्सेस करना है। सो NDLA को एक्सेस करने के लिए काफ़ी सिंपल है, आप गूगल और कोई भी सर्च इंजन पे चाहिएगा। सो वहाँ पे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सर्च करेंगे, आपको पहला URL आएगा ndl.iitkgp.ac.in आएगा। सो उस पर आपको दबाना है। सो सपोज आप दबाएंगे, फिर आपको होम पेज, NDLA का नया होम पेज ही ये इसमें लेके जाएगा। ओके, सो सेंटर में आपको सर्च बॉक्स है, और नीचे अभी हमारे टीम ने लॉकडाउन के समय पे इसको कंटेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। स्टडी एट होम, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, साइंस के लिए, ह्यूमैनिटीज, लिटरेचर, मैनेजमेंट, लॉ। सो इसके तरफ हमारे टीम ने कंटेंट को क्लासीफाई किया हुआ है। और उसके अलावा कोविड-19 रिसर्च रिपोजिटरी भी अवेलेबल है। कोविड-19 के ऊपर एक कितने भी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, उस सबका एक रिपोजिटरी बनाया हुआ है, और फीचर्ड कनेक्शंस भी इसमें अवेलेबल है। अभी देखते हैं इसको कैसे एक्सेस करना। सो पहले मैंने किया था, एक सर्च किया था। सो
पंजाबी ये सर्च बॉक्स है। सो सर्च बॉक्स में मैं जाके पंजाबी लिटरेचर करके सर्च किया और राइट तो मैं कुछ पार्टिसिपेंट्स वैसे आ रहे हैं, कुछ अननोन जैसे आ रहे हैं, उनको मैं मीटिंग से निकाल रहा हूँ क्योंकि बोल बोल के थक चुका हूँ। सो आप सपोज बेसिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे फिर आपको मीटिंग से निकालना पड़ेगा। सो आई एम सो सॉरी, आई हैव ऑलरेडी डन फॉर वन। एंड पंजाब लिटरेचर में सर्च किया, फिर मुझे लैंग्वेज चाहिए सिर्फ पंजाबी में। सो मैंने पंजाबी में चूज़ किया। मुझे लगभग 594 रिसोर्स ऑन द टॉपिक ऑफ पंजाबी लिटरेचर इन पंजाबी लैंग्वेज में मिला। सिमिलरली आप हिंदी लिटरेचर के लिए सर्च कर सकते हैं और लैंग्वेज में जाके हिंदी में चूज़ करिए, फिर आपको हिंदी में ही आपका हिंदी लिटरेचर कितने भी है वो आ जाएगा। और राइट हैंड ऊपर इधर एक बॉक्स है, लैंग्वेज करके एक टैब होगा। सो वहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेजेस में सारा इंटरफेस आप अपने लैंग्वेज पे देख सकते हैं। सो सेकेंड आप देखेंगे हिंदी, हिंदी पे दबाएंगे फिर आपको सारा इंटरफेस हिंदी में आ जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो इधर मैंने सब्जेक्ट कैटेगरी लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी सारे फिल्टर्स अवेलेबल हैं। सो NDLA यूज़ करने के लिए आपको दो चीज़ याद रखना है। पहला, आपको सर्च कीवर्ड, सही सर्च कीवर्ड चूज करना है और विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक आपको इधर डालना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपको फिल्टर्स, कितनी भी फिल्टर्स हैं उसके बारे में यू शुड नो। सो अभी लेफ्ट साइड में कितने भी फिल्टर्स हैं मैं उसको एक बार पढ़ रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। सो पहला फिल्टर है एक्सेस रेस्ट्रिक्शन, दूसरा फिल्टर है ऑथर, तीसरा है सब्जेक्ट कैटेगरी, फोर्थ एजुकेशनल डिग्री, फिफ्थ डिफिकल्टी लेवल, सिक्स्थ एजुकेशनल लेवल, सेवन्थ फाइल फॉर्मेट, एट्थ लैंग्वेज, नाइन्थ लर्निंग रिसोर्स टाइप, 10th सोर्स। और राइट हैंड साइड पे भी एक फिल्टर है वो कंटेंट टाइप करके। सो ये 12 फिल्टर्स अवेलेबल है इन DLA में। सो नेक्स्ट टॉपिक मैंने सर्च किया था मॉडर्न इंडिया के ऊपर। तो इधर सब्जेक्ट कैटेगरी में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मैंने चूज़ किया। एक्सेस रिस्ट्रिक्शन में जाके ओपन और NDLA, ओपन और NDLA चूज़ करने का मतलब है मुझे सिर्फ फुल टेक्स्ट रिसोर्सेस ही मिलेगा। ओके, सो लगभग 20,000 के आसपास रिसोर्सेस अवेलेबल है ऑन द टॉपिक ऑफ मॉडर्न इंडिया। फिर मैंने सर्च किया था बायोटेक्नोलॉजी करके एक टर्म को सर्च किया और सब्जेक्ट कैटेगरी में नेचुरल साइंसेस एंड मैथमेटिक्स में चूज़ करके, और मुझे चाहिए सिर्फ कंटेंट वीडियो लेक्चर्स। सो राइट हैंड साइड पे कंटेंट टाइप करके एक फिल्टर है, वहाँ पे जाके मैंने वीडियो पे दबाया। मुझे 1800 के आसपास वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं बायोटेक्नोलॉजी। सो इसमें आप देख सकते हैं NPTEL का वीडियो भी है, टीचर ट्यूब का वीडियो भी है। सो नेक्स्ट टॉपिक मैंने सर्च किया था फिनेंशियल अकाउंटिंग। और इस बार भी मुझे सिर्फ वीडियो लेक्चर्स चाहिए। सो मैंने राइट हैंड साइड में जाके वीडियो पे दबाया, मुझे लगभग 1700 के आसपास वीडियो लेक्चर्स। जॉनी सिंस आपको लास्ट वार्निंग है, आप दोबारा आपके माइक को अनम्यूट करेंगे फिर आपको निकालना पड़ेगा। प्लीज डोंट डू दिस। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा एंड कैलकुलस। सो इस बार मुझे चाहिए सोर्स खान अकेडमी से चाहिए। सोर्स में जाके मैंने खान अकेडमी चूज़ किया। लगभग 10,000 के आसपास रिसोर्स मिल गया ऑन द टॉपिक ऑफ अलजेब्रा एंड कैलकुलस। नेक्स्ट टॉपिक मैंने सर्च किया था बायोकेमिस्ट्री और मुझे चाहिए सिर्फ 30 अवेलेबल ऑन बायोकेमिस्ट्री। इसके लिए आपको क्या करना है, बायोकेमिस्ट्री डाला, सर्च में दबाया, फिर फिल्टर्स में एक फिल्टर है सोर्स। सोर्स का मतलब है हमारा कितने भी कंटेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं उन सबका लिस्ट इधर आएगा। इधर जाके इन्फ्लुएंट शोध गंगा करके एक है। उसमें आप चूज करेंगे आपको इंडिया में कितने भी थीसिस अवेलेबल है वो सब चीज़ लेके आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल इधर बायोकेमिस्ट्री के ऊपर लगभग 3,300 के आसपास थीसिस अवेलेबल है।
सपोज आपको डिसर्टेशन भी देखना है, फिर आप इनफ्लिपनेट शोध गंगोत्री में जाके चूज करेंगे, फिर आपको डिसर्टेशन और थीसिस दोनों मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक मैंने सर्च किया था जावा प्रोग्रामिंग, तो कंप्यूटर साइंस के लिए, और मुझे चाहिए सिर्फ वीडियो लेक्चर्स और एनपीटेल से चाहिए। सो सोर्स में जाके एनपीटेल मैंने चूज किया, मुझे लगभग 20 वीडियो लेक्चर्स मिल गया फ्रॉम एनपीटेल ऑन द टॉपिक ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। अभी देखते हैं हम इसको एनडीएलई को कैसे एक टॉपिक को कैसे खोलना है करके, ठीक है। सो मैंने एक सर्च टॉपिक डाला रिसर्च मेथोडोलॉजी, और सोर्स में जाके लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में चूज किया, और मुझे मिल गया है 1438 रिसोर्स। सपोज आपको ये पहला वाला रिसोर्स डाउनलोड करना है, फिर आपके लिए आपको क्या करना है, इस पेज इधर जाके दबाएंगे, फिर आपको वैसे ही एक पेज खुल जाएगा। ओके, इधर दो टैब्स हैं। सो पहला आपको चूज करना है मेटा डेटा, ये ऊपर दो टैब्स हैं, इसमें एक टैब है कंटेंट, दूसरा टैब है मेटा डेटा। सो पहला आपको मेटा डेटा में दबाना है, तो दबाने के बाद आपको वैसे ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, इसी का कहते हैं मेटा डेटा। सो इसका टाइटल है रिसर्च मेथोडोलॉजी, सोर्स आता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, कंटेंट टाइप है टेक्स्ट, पब्लिशर है एक्सेल बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, फाइल फॉर्मेट है पीडीएफ, लैंग्वेज इंग्लिश, सब्जेक्ट डोमेन सोशल साइंस, और सब्जेक्ट कीवर्ड एजुकेशनल रोल, लर्निंग रिसोर्स टाइप, पब्लिशर डेट। और उसके बाद हमें देखना है एक्सेस रेस्ट्रिक्शन। सो एक्सेस रेस्ट्रिक्शन हमें किसके लिए देखना है, ये फुल टेक्स्ट रिसोर्स है कि नहीं है। सो अभी इधर ओपन है, इसका मतलब है फुल टेक्स्ट है। सिमिलरली इधर एनडीएलए भी लिखा होगा, दोनों फुल टेक्स्ट रिसोर्सेस है। और तीसरा हमें देखना है ऑलरेडी आप लॉग्ड इन है कि नहीं। सो आप ऑलरेडी लॉग्ड इन है, इधर मेरा नाम दिख रहा है विघ्नेश स्वर्णमोहन करके। ओके, और सो अभी डाउनलोड करना है, फिर आपको इधर जाके कंटेंट पे दबाएंगे, फिर आपको सारा कंटेंट डाउनलोड करके आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा। सो सपोज आपने लॉगिन नहीं किया, सो ऑलरेडी किसी ने चैट मैसेज पे डाला है, सो आपको ये मैसेज आया होगा प्लीज़ लॉग इन टू व्यू दिस कंटेंट। सो इधर आपको क्या करना है, सपोज वैसे मैसेज आएगा तो लॉगिन पे दबाएंगे, फिर आपको ये लॉगिन पेज दिख जाएगा, एक पॉपअप विंडो दिख जाएगा। सो राजन चौगान आपका माइक म्यूट पे रखिए प्लीज। सो एक पॉपअप विंडो दिख जाएगा, इधर जाके आप अपनी ऑलरेडी आप एनडीएलए पे रजिस्टर्ड है, आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड याद है, फिर आप अपने ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, एक कैप्चा इंटर करके फिर लॉगिन पे दबाएंगे, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, फिर आप इसको डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। सपोज आप इमेजिन कीजिए आपने 1-2 साल पहले रजिस्टर किया और आपने अपना पासवर्ड भूल गए। सो उस सिचुएशन पे आपको क्या करना है, इधर एक बटन है अकाउंट रिकवरी करके। सो अकाउंट रिकवरी में जाके आप दबाएंगे, फिर आपको वैसे ही एक पॉपअप विंडो खुल जाएगा। सो इधर आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। ईमेल आईडी डाल के फिर आप सबमिट करेंगे, फिर आपके पास एक पासवर्ड रीसेट का यूआरएल आ जाएगा, वहाँ जाके आप अपना एक प्रोसेस एक्सप्लेन किया होगा, वहाँ उस पर दबाएंगे, फिर आपको नया पासवर्ड सेट करके आप इसको दोबारा इधर आके लॉगिन करेंगे, फिर आपका अकाउंट केवी फाइल डाउनलोड हो जाएगा। सपोज आपने कभी भी एनडीएलए के बारे में सुना भी नहीं है, सुना भी है फिर भी आपने रजिस्टर नहीं किया, फिर उसके लिए आपको क्या करना है, इधर जाके रजिस्टर पे दबाएंगे, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। सो इसमें 4 डिटेल्स है, मेजर मैंडेटरी डिटेल्स है। पहला आपका पूरा नाम, फिर आपका पर्सनल ईमेल आईडी और पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये 4 डिटेल्स है मैंडेटरी। बाकी डिटेल्स आप भर के नीचे जाके एक टर्म्स एंड कंडीशन होगा, वो क्लिक करके फिर आप साइन अप में दबाएंगे, फिर आपके पास एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, वेरिफिकेशन ईमेल पे एक यूआरएल आएगा, उस पर दबाएंगे, फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन पे दबाएंगे, फिर आपका कंटेंट खुल जाएगा, ठीक है।
2 मिनट रुक जाइए प्लीज। सपोज कोई वीडियो लेक्चर है, सो वैसे ही आपको वीडियो लेक्चर एक फ्रेम के अंदर दिख जाएगा। सो मैंने पहले ही बताया, NDLA यूज करने के लिए आपको 2 चीज याद रखना है। पहला, आपका सर्च कीवर्ड सही होना चाहिए और विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक। सही सर्च कीवर्ड होना चाहिए और विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक होना चाहिए। और दूसरा, वेरियस फिल्टर ऑप्शंस। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ 8 इंपॉर्टेंट फिल्टर ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। सो पहला ये फिल्टर ऑप्शन है एक्सेस रिस्ट्रिक्शन। ओके, सपोज आपको सिर्फ फुल टेक्स्ट रिसोर्स चाहिए, फिर आप इधर जाके ओपन और NDLA पे चूज करेंगे, फिर आपको सिर्फ फुल टेक्स्ट रिसोर्सेस मिल जाएगा। फिर दूसरा फिल्टर ऑप्शन है ऑथर। ओके, आपने कोई सपोज आपको क्या चाहिए, वेई ली करके एक बंदे से, सो इधर जाके आप वेई ली पे दबाएंगे, फिर आप उस ऑथर का रिसोर्सेस मिल जाएगा। फिर तीसरा फिल्टर ऑप्शन है सब्जेक्ट कैटेगरी। ओके, सपोज आपका टॉपिक सोशल साइंस पे आता है, इधर जाके सोशल साइंस पे क्लिक कीजिए। सपोज कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक है, फिर आप टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस पे चूज कर सकते हो। सो डिपेंडिंग ऑन द सर्च कीवर्ड आपका सब्जेक्ट कैटेगरी चूज करना पड़ेगा। और चौथा है फाइल फॉर्मेट। सपोज आपको सिर्फ PDF फाइल्स चाहिए, इधर जाके आप PDF फाइल पे चूज करेंगे, आपका PDF फाइल मिल जाएगा। एंड देन नेक्स्ट, फिफ्थ फिल्टर है लैंग्वेज। सो NDLA का कंटेंट लगभग 300 लैंग्वेज पे अवेलेबल है। सो बोथ इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। सो आपको सपोज हिंदी में रिसोर्स चाहिए, लैंग्वेज में जाके इधर हिंदी टाइप करेंगे, फिर आपको हिंदी में रिसोर्सेस मिल जाएगा। एंड देन लर्निंग रिसोर्स टाइप। सपोज सिर्फ आपको ऑडियो बुक चाहिए, आप इधर जाके ऑडियो बुक पे चूज करेंगे। सपोज आपको चाहिए केस स्टडी, सो लगभग 60 टाइप ऑफ लर्निंग रिसोर्स टाइप रिसोर्सेस अवेलेबल है। एंड देन सेवंथ है सोर्स। सो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया। लगभग 278 कंटेंट सोर्सेस अवेलेबल है, उनमें से आप इनका कंटेंट कर सकते हैं। देन 8th फिल्टर है कंटेंट टाइप। सो ये सिर्फ डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे अवेलेबल है ऑन द राइट हैंड साइड। सपोज आपको वीडियो फाइल्स चाहिए, इधर जाके आप वीडियो में दबा सकते हैं। ऑडियो फाइल्स ऑडियो पे, टेक्स्ट फाइल्स चाहिए टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। और मैंने इसके बारे में पहले बताया आपको, NDLA पोर्टल को आप अपने लैंग्वेज पे भी देख सकते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना है, सो होम पेज पे ऊपर टॉप में एक लैंग्वेज करके लिख के आया होगा, उस पर आप दबाएंगे, वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस दिख जाएगा। सो वहाँ जाके आप अपना लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। ओके, चूज करेंगे, फिर आपके लैंग्वेज पे ही ये आ जाएगा। सो अभी इसमें अवेलेबल है हिंदी, गुजराती, बांग्ला, कन्नड़ा, मराठी, तेलुगु और तमिल, मलयालम और असमीज में भी अवेलेबल है। और फॉर ईज ऑफ यूज NDLA का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है। सो बोथ एंड्रॉयड एज वेल एज iOS दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। सपोज आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, फिर आप अपना प्ले स्टोर में जाके नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया करके सर्च करेंगे, फिर आपको वैसे ही एक ऐप खुल जाएगा। सो इसमें आप देखेंगे NDLA का लोगो है, ये NDLA का लोगो है, और ऐप का नाम है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और उसके बाद
पब्लिशर है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। सो ये सब चीज़ आप देखने के बाद इधर जाके दबाएंगे इंस्टॉल, फिर आपका ऐप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। सो सिमिलरली आप आईफोन यूज़ करते हैं, आई स्टोर में जाके नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सर्च करेंगे, आपको देखना है लोगो, नाम और ये पब्लिशर, तीनों सेम होना चाहिए। सो अभी हम देखते हैं NDLA का एंड्रॉयड ऐप को कैसे यूज करना है करके। सो NDLA ऐप अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको खोल जाएंगे, क्लिक करके खोलेंगे, फिर आपको इसमें पहला स्क्रीन आप देखेंगे वैसे ही हमारा होम पेज दिखेगा। सो इसमें सब्जेक्ट डोमेन है, लर्निंग रिसोर्स टाइप और फीचर सोर्स है। तो यही होम पेज है। और सपोज इसमें सर्च करना है, सर्च करने के लिए आपको करना है इधर सर्च आइकॉन पे दबाएंगे। ये जॉनी सिंस कौन है उसको प्लीज, मैं उसको बार बार निकाल रहा हूँ, वो ज्वाइन कर रहा है, उसको हटाना है, उसको ब्लॉक करना है, इसको आई एम रिमूविंग, प्लीज डोंट ज्वाइन अगेन, यू आर पुटिंग ऑल अननेसेसरी मैसेजेस। सो सुभाष चंद्र जी, इस जॉनी सिंस करके कोई है, आप इसको सिस्टम से हटाइए दोबारा उसको। सो मैं आपको सुभाष चंद्र जी, मैं आपको एक को ऑर्गेनाइजर जैसे बना रहा हूँ, वो दोबारा लॉगिन करके करेगा, फिर उसको बार बार हटाते रहिएगा। इसको ब्लॉक करने का कोई सिस्टम नहीं है। प्लीज़ 2 मिनट रुक जाइए, इसको पहले हैंडल कर लेते हैं क्योंकि बकवास वाला मैसेज डालते जा रहा है। सर बता इसको आप बता दीजिए सर, इसको कौन है ये, मैं इसको करवा देता हूँ। पता जी नहीं, सर। जॉनी सिंस करके है, बकवास वाला मैसेज डालते जा रहा है। जी तो मुझे बता दीजिए, मैं वहीं से उसको करता रहूंगा डिस्कनेक्ट सर। मैं आपको कर रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाए। यस अदरवाइज, और सभी पार्टिसिपेंट सुने ध्यान से कि बीच में कोई माइक और वो इसको वीडियो को अपलोड ना करे कोई भी किसी तरह की। बाद में क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो उस टाइम में चैट बॉक्स में डालें। और सुभाष जी, आप अभी उसको निकाल सकते हैं। सुभाष जी, आर यू देयर? हाँ जी सर। हाँ जी सर, जी सर बोलिए। वो बार बार आके बकवास वाला मैसेज डालते जा रहा है, उसको प्लीज़ आप रिमूव करते रहिएगा, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है। मैं करता हूँ सर उसको। हाँ जी बीच बीच में मैं करता हूँ सर उसको। और सर सभी पार्टिसिपेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बीच में, अब अभी सभी पूरे
ये म्यूट से करना है ना, यहीं से करना। ओके ठीक है, आप देख लीजिए। सो अभी हम देखते हैं कैसे मोबाइल ऐप से सर्च करना है। सो आप होम पेज पे ऐप इंस्टॉल करने के बाद खोलेंगे, वैसे ही आपको होम पेज दिख जाएगा। फिर आप इस पे, मैंने इधर सर्च करने के लिए इधर ऊपर एक आइकन है सर्च का, उस पर ऊपर ये सर्च का आइकन है, उस पर दबाएंगे, फिर आपको सर्च बॉक्स इधर दिख जाएगा। लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपको ऊपर ही सर्च करने का टेक्स्ट बॉक्स दिख जाता है, लेकिन मोबाइल ऐप पे आप इधर दबाएंगे फिर आपका टेक्स्ट बॉक्स खुल जाएगा। तो इधर जाके आप अपना सर्च कीवर्ड डालिए। इधर मैंने उत्तर प्रदेश करके डाला है, फिर सर्च कीवर्ड पे okay, so I think for the safety of every presenters, so I will just close this webinar in next 2 minutes. I just searched उत्तर प्रदेश और इधर जाके मैंने फिल्टर करने के लिए ये ऑरेंज कलर आइकन है, इस पे दबाएंगे, फिर आपका सारा फिल्टर ऊपर दिख जाएगा। जितने भी फिल्टर्स हमने वहाँ पे देखा है ऊपर दिख जाएगा। तो इधर जाके आप अपना फिल्टर चूज कर सकते हैं। सो इधर सोर्स में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी करके है, इधर मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दिखा और अप्लाई में दबाया, फिर आपका 199 रिसोर्सेस मिल गया ऑन दिस टॉपिक। वैसे ही आपका ये चैट बॉक्स डिसेबल नहीं कर सकते हैं जी, ये कोई पता नहीं, पहली बार इतना परेशान कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वेबिनार नाउ बिकॉज ऑफ सम अनरूली एलिमेंट्स. And I'm really sorry, Subhash Chandra ji. I think you need to handle this people properly. And with this, I thank everyone for attending this webinar. And we will, sorry, I will not be able to issue the certificate because the webinar is not done. It's really, really annoying, and I'm really sorry that it has to end this way. So Subhash ji, I'm going to end the webinar now. I'm really sorry, I can't take this. सर थोड़ा सा देखिए, मैं उसको अनम्यूट करता रहूंगा सर, एक्सक्यूज उनको बाहर निकालता रहूंगा, थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए सर। नहीं, अभी कोई और नाम पे वो लॉगिन कर रहा है पिंकी करके। मैं so please, मैं वही कर रहा हूँ सर, उसको कर दिया मैंने। थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। This is a security issue, I can't handle it any further. If any untoward incident happens, then it will be a horrible issue. I'm going to end this now.